परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। यहाँ पर हम श्लोक 28, 29 और 30 का श्रवण करेंगे। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्ता त्यक्तचैव परिदेहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसका शाब्दिक अर्थ है, इन सब संस्कृत की जो ये वाले श्लोक है इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा जो मुख है वो सूखा चला जा रहा है और जो मेरा शरीर है मेरा कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और जो मेरा गांडीव धनुष है वो मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है और मैं यहाँ पर अब और ज्यादा खड़े रहने में असमर्थ हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्जुन हैं वे अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वे युद्ध में भाग लें कि नहीं लें। जो श्री कृष्ण है वह ही यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा, जो श्री कृष्ण है वे ही करता धरता हैं। अगर उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश नहीं दिया होता, अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं बोला होता, तो युद्ध नहीं होता। लेकिन अगर हम, यही बात है कि अगर हम अपने आप को, जो कृष्ण भगवान है वो तो स्वयं भगवान है, तो अगर हम अपने आप को भगवान के हवाले नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है कि जीवन तो सभी को जीना है, जैसे सभी लोग जीवन जीते हैं। नदी में अगर कोई भी, आप देख लीजिएगा, अगर कोई दो डंडी डाल दी जाए तो वो ऐसे ही बहती चली जाती हैं, जैसे उनको बहना ही है। इसी तरीके का हमारा जीवन भी है। हमारा जीवन क्या है, वो नदी में जो जीवन रूपी धारा है उसमें बह रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस धारा को, क्योंकि उसमें सब उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख, सुख दुख सब चीज रहेगा। तो अगर हम दुख में दुखी होंगे, सुख में बहुत ज्यादा सुखी होके बहुत ज्यादा हम इतराएंगे तो यह भी गलत है। हमें हर समय परमात्मा को ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है कि अगर सुख है तो इसमें भी हमें भगवान को नहीं भूलना है कि हमें भगवान को धन्यवाद देना है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें सुख दिया। और अगर हमें दुख दिया तो उसमें भी परमात्मा का ही हाथ है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने दुख दिया है कि अब हम जो है सुख की अनुभूति कर सके। अगर हमारा आगे वाला समय अच्छा होगा तो हमें सुख की अनुभूति होगी। तो यही हमें जो गीता है इसमें यह बताया गया है। जो श्री कृष्ण है, अगर आपने अगर आगे देखा होगा तो ये भी जानते होंगे कि जो महाभारत जो युद्ध है उसका प्रारंभ किया था भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने शंख बजाया। जो पहला शंख बजाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि युद्ध का प्रारंभ उन्होंने ही किया है। जैसे उन्होंने, जो भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो इसका मतलब है जो कौरव हैं उन्हों की तरफ से ही युद्ध किया गया है। तो पांडवों की तरफ से कभी पहला शंख जो हुआ था वो पांडव ने नहीं बजाया था। पहला शंख भीष्म पितामह ने बजाया था क्योंकि वो ही कौरवों के सेनापति थे। और जो दूसरा शंख बजा, ये भी आपने पहले पढ़ा था कि जो दूसरा शंख बजा वह कृष्ण भगवान ने बजाया था। जबकि कृष्ण भगवान केवल सारथी थे, वह सेनापति नहीं थे। पांडवों के सेनापति का नाम था भीम। पांडवों के कौन सेनापति थे? भीम। लेकिन उन्होंने शंख नहीं बजाया था। उसके बाद जो शंख बजा था वो कृष्ण जी का पांचजन्य शंख था। तो जो उसकी जो ध्वनि थी वो, बोला जाता है कि वो बहुत दूर तक चली जाती थी। और इसका जो पांचजन्य शंख होता है, इसका मतलब होता है कि जो युद्ध होगा उसमें विजयी, पांचजन्य शंख बजने का वैसे अर्थ यही होता है कि जो, जब भी इस शंख को बजाया गया है वही पक्ष ही विजयी रहा है। तो जो श्री कृष्ण ने फिर शंख बजाया। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वे तो सेनापति भी नहीं थे, वो केवल एक सारथी थे और उन्होंने ये प्रण भी किया था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो
इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जो है जो शंख का ध्वनि उत्पन्न की उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वह भी जो थे वो पांडवों के ही साथ थे। उन्होंने ही उनका वो मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए ही उन्होंने शंखनाद किया था। तो यहाँ पर अगर हम बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इसमें देखा जाएगा तो इसमें इतनी चीजें हैं कि इसका अर्थ जो गूढ़ अर्थ है वह समझा जा सकता है।